वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भी है, इस क्वेश्चन पे आप लगा लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें, अथवा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों हुए, उनके राजनीतिक कार्यों पर संक्षिप्त चर्चा करें। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होने वाला है, इसलिए अलग अलग आंसर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस दोनों क्वेश्चन में एक जरूर पूछने की संभावना है, क्योंकि भी है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले यहाँ गांधी जी के बारे में आया, तो गांधी जी के बारे में जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो बार बार पूछा जाता है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी के बारे में ये याद रखना है कि ये जो अपना सत्याग्रह आरंभ किए थे वो कहां से किए थे? चंपारण से। चंपारण से गांधी जी सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये साबरमती आश्रम की स्थापना पूछा जाता है, कब किए गांधी जी? तो 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। ये दो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी का एक पुस्तक है प्रचलित, वो भी याद रखना है आपको, हिंद स्वराज पुस्तक। कौन? हिंद स्वराज। ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हिंदी में भी गांधी जी के बारे में है, गांधी जी एक चैप्टर लिखे हैं, उसमें भी ये पूछा जाता है गांधी जी का प्रमुख पुस्तक कौन है? तो हिंद स्वराज काफी इंपॉर्टेंट इसका पुस्तक रहा है। उसके बाद इसके बारे में याद रखना, दांडी यात्रा काफी प्रचलित है। दांडी यात्रा पूछे या नमक कर आंदोलन पूछे, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये जो स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था, और ये भंग कब हुआ? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हो गया था। तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक क्या था? दांडी यात्रा, नमक कर, ठीक है। इसी के साथ आपको याद रख लेना है कि असहयोग आंदोलन। कौन? असहयोग आंदोलन, ये भी काफी पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन, और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ ये कब? 1930 में हुआ। दांडी यात्रा का जो स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो दांडी यात्रा से ही प्रारंभ हुआ था। तो दांडी यात्रा कब हुआ? 1930 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कब हुआ? 1930 में। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसका एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ये समझौता किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट किसके बीच हुआ? तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। एक चीज और याद रखना है गांधी जी के बारे में, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे। उसके बाद इतना ही याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये सब काफी बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जितना योगदान गांधी जी का है, संभवतः उतना किसी और भारतीय का नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऊपर में हेडिंग दे देना है। क्या? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जितना योगदान गांधी जी का संभवतः उतना किसी और भारतीय का नहीं है। गांधी जी का जो जन्म है कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कहां? गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत की राजनीति पर गांधी जी इस प्रकार छाए रहे कि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि 1919 से लेकर 1947 तक का समय जो रहा वो किस नाम से जाना गया? गांधी युग के नाम से जाना गया है। ये हेडिंग दे देना। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो गांधी जी के प्रमुख योगदान है उसको देख लेना। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ ऊपर में दे देना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान निम्नलिखित है। उसके बाद योगदान लिखना, ठीक है। ये ऊपर में हेडिंग दे देना। उसके बाद जालियांवाला हत्याकांड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड पे संक्षिप्त नोट लिखने के लिए बोल दे तो ये आंसर लिख दीजिएगा, नहीं तो ये उसमें लिखना है, ठीक है। तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड दे देना है। सबसे पहले ये जान लीजिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ये कब? 13 अप्रैल 1919। तो आधुनिक भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 के दिन यह घटना घटी।
पंजाब के दो नेता कौन, सत्यपाल और किचलू को रॉलेट एक्ट के तहत क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन्हीं के विरोध में जो है क्या हुआ था, इन दोनों नेताओं के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल डायर बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही जो सभा थी उस पे गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, इतिहास की ऐसी काली घटना क्या किस नाम से जाना जाता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन। आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा आयोजित प्रथम जन आंदोलन के नाम से असहयोग आंदोलन को जाना जाता। तो ये महात्मा गांधी का जो प्रथम जन आंदोलन था उसको किसको जाना जाता था, असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन के नाम से जाना जाता था। यह आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक लगातार चलता रहा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी सरकारों को नैतिक रूप से पतन करना माना जाता है। यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। कौन सा, असहयोग आंदोलन जो था यह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, इसको बीच में ही बंद करना पड़ा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे की, दांडी यात्रा से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा कि सविनय अवज्ञा की आंदोलन की शुरुआत की किससे की, गांधी जी दांडी यात्रा से। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ गांधी जी चले, 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट पर तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिनों की यात्रा, कितने दिनों की यात्रा थी, 24 दिनों की यात्रा में कितना किलोमीटर, 250 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को वो कहां पहुंचे, दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो ये क्या हो गया आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 3 हो गया। चौथा देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी अगर टिप्पणी लिखने बोलेगा तो यही लिखना है। तो ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ वो कब हुआ, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन माना जाता है। तो ये कब स्टार्ट हुआ, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ये ईस्वी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इस आंदोलन में गांधी जी करो या मरो का नारा देकर, तो करो और मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिए, देकर भारतीयों को स्वतंत्रता के प्रति क्या किए, प्रेरित किए। अंत में गांधी जी के अथक प्रयास के फलस्वरूप हमारा देश 5 अगस्त 1947 को क्या हो गया, आजाद हो गया। लास्ट में एंड करते समय लिख देना है, वस्तुतः गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्राण थे। इन्हीं के अथक प्रयास के फलस्वरूप भारत देश आजाद हुआ, जिसमें चंपारण आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है और दांडी मार्च का अहम योगदान रहा। 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक का काल जो है किस नाम से, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो इतना लिख दीजिएगा तो आपको 5 में से 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।